हेलो एवरीवन, ओजेड एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और एक्सेल के इस क्लास में और सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल में डेट के कॉन्सेप्ट को, कि एक्सेल के किसी भी डेटा सेट में डेट को कैसे मेंशन किया जाएगा और डेट का बेस पर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आज हम देखेंगे डेट और टाइम कैसे इंप्लीमेंट करना है। कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम करंट डेट और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। करंट डेट कैसे देंगे, डेट दी गई है उस डेट की वैल्यूज को डे मंथ और ईयर में कैसे अलग करेंगे, या फिर मुझे डे मंथ और ईयर अलग अलग दिए गए हैं और हमें कन्वर्ट करना है उसको डेट के अंदर, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट का एक इम्प्लीमेंटेशन, जहां पे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक एज कैलकुलेटर। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे एज कैलकुलेटर, और जहां पर हमें एक सर्टेन डेट मेंशन करके दी जाएगी जिस डेट तक मुझे एक कैंडिडेट के ईयर, दैट मींस वो कितने साल के हो चुके हैं, कितने मंथ के हो चुके हैं जस्ट लाइक दिस सैंपल, और कितने डे के हैं ये कैलकुलेट करना है। साथ ही दूंगा एक्सेल का एक बोनस फंक्शन जो कि डेट के ऊपर बेस्ड होगा, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंट डेट और टाइम अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो सिंपली आप यूज कर सकते हो इक्वल साइन नाउ फंक्शन। बहुत सारे लोग इस फंक्शन को जानते भी हैं, और नाउ फंक्शन टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आपको सिस्टम का करेंट डेट और टाइम मिल जाएगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट फंक्शन, व्हाट वी नीड टू गेट। मुझे चाहिए करंट डेट, तो करंट डेट को फेच करने, दैट मींस एक्सट्रैक्ट करने के दो तरीके। पहला है एक्सेल का फंक्शन टुडे फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम करंट डेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में ही हम लोग प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन, जो कि हमारे लिए होगा करंट डेट को एक्सट्रैक्ट करने का शॉर्टकट। जी हाँ, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन बटन यानी सेमीकोलन का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं अपने करंट डेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दिस इज द शॉर्टकट टू एक्सट्रैक्ट द करंट डेट, and this is the function to extract the current date also. Now move on the next. If we need to implement the date and we need to extract the individual values of date, month and year. So suppose मुझे यहाँ पे वैल्यू आज की दी गई है 26th of Feb 2025, और इस सेगमेंट से मुझे क्या करना है, डे अलग करना है। तो एक्सेल है सिंपल फंक्शन डे। आप अपनी डेट को सेलेक्ट करोगे और डे की वैल्यू यहां पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। जी हाँ, तो 26 द डे नंबर, देन मंथ फंक्शन, इसकी हेल्प से आप जो भी मंथ है उसका सीरियल नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, दैट मींस फेब का है सेकंड। और लास्ट है आपका ईयर फंक्शन। तो ये तीन फंक्शंस हैं। ईयर फंक्शन जो भी आपने डेट मेंशन की हुई है उस डेट पर आपको ईयर की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो ये थे हमारे फंक्शंस, जिसमें से पहला था हमारा डे फंक्शन, दूसरा था हमारा मंथ फंक्शन, जिसको मैं ट्राई किया था, और तीसरा था हमारा ईयर फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम लोग ईयर मेंशन कर सकते थे। तो ये थे वो फंक्शन जिनको मैंने अप्लाई किया हुआ था अपने इस यूनिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, एंड द थर्ड ब्लॉक इज मुझे अलग अलग वैल्यूज दी गई। सपोज मेरे पास है 27, मंथ का नंबर है 2, दैट मींस चलिए मैं इसको मंथ को 3 कर देता हूं, और ईयर दे देता हूं 2025 अगेन। तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स दी गई हैं। 27 डे है, मंथ मार्च जो कि 3rd है, और ईयर 2025 दिया गया है। इन सेपरेटेड वैल्यूज को मुझे एक डेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा यहाँ पर डेट फंक्शन। जी हाँ, डेट फंक्शन, और हर फंक्शन जैसे कि अपना सिंटैक्स खुद बताता है, तो ये खुद बोल रहा है मुझे क्या चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेलेक्ट द ईयर, तो ईयर की वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा मंथ, तो जो वैल्यू मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, देन कॉमा डे, और ये फंक्शन कन्वर्ट कर लेगा इन वैल्यूज को डेट में।
तो डेट जो इस समय दिखाई जा रही है या एक्सेल जो डेट फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा होता है वो यूएसए फॉर्मेट होगा, दैट मींस पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर ईयर आएगा। और अगर मैं इसको इंडियन स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहता हूं किसी भी डेट फॉर्मेट को, तो मैं सिंपली प्रेस करता हूं यहां पर Ctrl+1। जी हां, Ctrl+1 प्रेस करके मैं डेट के सेगमेंट में चलता हूं और यहां पे इंडियन स्टाइल में मेरे पास है 14 मार्च 12। ये एक ऑप्शन मुझे दिखेगा जो कि मेरे करस्पॉन्डिंग डेट को इंडियन स्टाइल में कन्वर्ट कर देगा। और सिंपली मैं ये करंट फॉर्मेट मैं फॉर्मेटिंग यूज करके इन पर भी अप्लाई कर सकता हूं, जो कि यहां पर मैं इजीली इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो ये था हमारा यहां पर पर्टिकुलर डेट सेगमेंट का ब्लॉक, कि किस तरीके से मैं डेट्स को अलग अलग सेगमेंट में यूज कर सकता हूं। नाउ अब आता हूं मैं इस डेट के इन फंक्शंस के इंप्लीमेंटेशंस को, स्पेशली मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं इन फंक्शंस को जिन्होंने एक डेट से एक्सट्रैक्ट किया है डे वैल्यू, मंथ वैल्यू और ईयर वैल्यू। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं और आज का कॉन्सेप्ट फिनिश करते हैं एज कैलकुलेटर के साथ में। तो यहां पर मुझे कुछ डेट दी गई, सपोज मेरे पास ये क्या है, ये कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ है और मुझे पता करना है कि 31 दिसंबर 2025 पर ये सभी कैंडिडेट कितने ईयर, कितने मंथ और कितने साल के होंगे। तो मैं ये पहले डेट मेंशन करता हूं और इस डेट को मैं सभी में फिल कर दे रहा हूं विद द हेल्प ऑफ Ctrl D, दैट विल बी डाउन फिल। और एक बार फिर मैं यहां पर अपनी फॉर्मेटिंग को सस्टेन रखूंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेंशन करना है, जी हां, सबसे पहले मैं ट्राई करना चाहता हूं एज कैलकुलेशन में ईयर कितने हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है INT और डेट फंक्शन होगा ईयर फ्रैक्शन, FRAC, ईयर फ्रैक्शन। और मुझे सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट डेट, दैट मींस डेट ऑफ बर्थ, कॉमा एंड डेट, दैट मींस 31 दिसंबर। तो ये फंक्शन मैं यूज करके यहां पे कैंडिडेट का ईयर, दैट मींस वो कितने साल का है, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं या कैलकुलेट कर सकता हूं। तो द फंक्शन इज सिंपल INT ईयर फ्रैक, और आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट डेट, दैट मींस डेट ऑफ बर्थ, एंड देन आपको सेलेक्ट करना है यहां पर करंट डेट। जी हां, तो ये है आपका पहला फंक्शन जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर ईयर को कैलकुलेट करने के लिए। तो फंक्शन को मैंने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि आप इस वीडियो में उसको प्रॉपर्ली देख सको, वॉच कर सको और समझ सको। तो ये है वो फंक्शन जिसकी हेल्प से हम लोग ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं। INT ईयर फ्रैक, डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड। चलिए आगे मूव करता हूं इसमें। नाउ अब मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट मींस मुझे मंथ कैलकुलेट करना है। तो ये कैंडिडेट कितने मंथ के हैं, दैट मींस 24 साल कितने महीने। तो मान लीजिए सपोज मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा, ABS फंक्शन के साथ में मंथ, और पहले वाले मंथ फंक्शन में मैं लूंगा डेट ऑफ बर्थ, जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा, उसकी डेट मंथ की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। देन मैं अगेन लेता हूं मंथ फंक्शन और मैं लेता हूं यहां पर डेट ऑफ करंट डेट। ना तो ये कैंडिडेट है 24 इयर्स और 10 मंथ। मूव ऑन द नेक्स्ट वैल्यूज। तो मैं अगर यहां पर आता हूं तो मेरे पास ये सभी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो चुकी होंगी। ये फंक्शन है मेरे पास इस जगह पर किस चीज के लिए, मंथ कैलकुलेट करने के लिए। जी हाँ, तो मंथ अगर कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं ABS फंक्शन के साथ में अपना ये वैल्यू। इस जगह पर मैंने ये फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। इस फंक्शन के साथ मैं काम कर रहा हूँ अगर, तो मुझे ये क्या करेगा, ये फंक्शन मेरे लिए रिटर्न करता है किसी भी कैंडिडेट के मंथ की वैल्यूज को। जी तो मंथ की वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट होनी है और मंथ को कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो मैंने यहां पर आपको बता दिया, हाउ टू कैलकुलेट मंथ इन एनी एज कैलकुलेटर। तो इस तरीके से हमारा एक और सेगमेंट कवर अप हो चुका होगा जहां पर हमने कैलकुलेट करके देखा है मंथ को विद द हेल्प ऑफ मंथ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट, और यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं डे फंक्शन के लिए, यानी कितने दिन के हुआ। तो एक बार और आते हैं ABS फंक्शन जहां पे हम लोग लेंगे डे फंक्शन और अगेन सीरियल नंबर। तो मुझे पहले लेना है डेट ऑफ बर्थ,
माइनस डे फंक्शन, और इस बार लेना है करेंट डेट जो कि 31 दिसंबर 2025 में एज्यूम कर रहा हूं, और इस समय कैंडिडेट की पूरी रिपोर्ट है कि यानी 31 दिसंबर 2025 तक ये कैंडिडेट जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2001 है, 1 फेब, ये 24 साल 10 महीने 30 डेज का हो चुका होगा। तो ये सिंपल फंक्शन यहां पर जो कि है मेरे पास डे के नाम से, और इस फंक्शन को मैं कॉपी कर दे रहा हूं आपके लिए ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करो, और समझने के लिए आप इस फंक्शन को अपने पास प्रॉपरली सेव कर सको। और ये मैंने मेंटेन कर दिया है यहाँ पर डे कैलकुलेशन। जी हाँ, तो डे कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास मैंने फंक्शन दिया जो कि है आपका यहाँ पर इक्वल साइन एबीएस डे फंक्शन। और इस सीरीज का जो लास्ट बोनस क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग सीरीज के आखिरी में चेक करेंगे इसका एक लास्ट क्वेश्चन और लास्ट बोनस पॉइंट। तो जी हाँ, अब आ गया है वक्त इसके बोनस ऑप्शन को देखने का। तो मेरे पास जो सेगमेंट है और वो बहुत काम का है हमारे लिए। जी हाँ, इसका बोनस फंक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ। बोनस फंक्शन क्या है? इन सभी कैंडिडेट्स के जो डेट ऑफ बर्थ है, इन डेट ऑफ बर्थ पे दिन कौन सा था ये कैलकुलेट करना है। जी हाँ, तो इन कैंडिडेट्स के डेट ऑफ बर्थ के समय डे कौन सा था, या किसी भी रिस्पेक्टिव डे पर डेट पर दिन कौन सा था ये पता करना है। दैट मींस संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, कौन सा वीक डे था ये पता करना है। तो एक्सेल में एक सुपर फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। जी हाँ, टेक्स्ट फंक्शन आप सिंपल वैल्यू सेलेक्ट करो। दैट मींस आपको सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ कॉमा, और आपको यहां से सिंपल टाइप करना है 4 टाइम्स डबल कोट्स में डी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये 1 फेब 2001 इस दिन था थर्सडे, और बाकी सभी कैंडिडेट्स के डेट ऑफ बर्थ के बेस पर मुझे मिल चुका है यहाँ पर कि उस दिन कौन सा था। जी हाँ, ये था एक्सेल का बोनस फंक्शन जो मैं आपको बिल्कुल इंडिविजुअली शेयर कर रहा हूं यहाँ पर कि आप किस तरीके से किसी भी दी गई डेट पर अपना डे फाइंड आउट कर सकते हैं। जी हाँ, ये है हमारा सिंपल टेक्स्ट फंक्शन। जी हाँ, टेक्स्ट फंक्शन जिसमें आप डेट सेलेक्ट करते हो, और डेट सेलेक्ट करने के बाद आप ट्राई करते हो यहाँ पर ये फंक्शन जिसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक रेस्पेक्टिव डे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डेट फंक्शन और डेट का इंप्लीमेंटेशन, जहां पर हम लोगों ने सीखा डेट को कैसे अप्लाई करना है और कैसे हम एक एज कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे जल्दी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।